हेलो बच्चों, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, रे ऑप्टिक्स का नेक्स्ट लेक्चर हम लोग चैप्टर के एंड तक पहुंच रहे, धीरे धीरे और लगभग खत्म होने वाला है। और आज हम पढ़ेंगे दूरदर्शी के बारे में। बच्चों, इस लेक्चर से पहले हम लोगों ने लेक्चर पढ़े थे किसके बारे में? सूक्ष्मदर्शी के बारे में, माइक्रोस्कोप। किसके बारे में पढ़ा था बच्चों? मैंने माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ा था, जो छोटी सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं बच्चों? माइक्रोस्कोप का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं बच्चों? माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी। हमने बायो की लैब के अंदर वगैरह देखी होगी और फिजिक्स लैब में भी होती है। आज हम बात करेंगे दूरदर्शी के बारे में। दूरदर्शी क्या है कि बच्चों, एक ऐसा प्रकाशीय उपकरण जिसकी सहायता से दूरस्थ वस्तुओं को बड़ा करके देखा जा सकता है। दूरस्थ वस्तुओं को बड़ा करके देखा जाता है, आवर्धित करके देखा जा सकता है। उसे हम लोग बच्चों क्या कहते हैं? दूरदर्शी कहते हैं। क्या कहते हैं? दूरदर्शी। बच्चों, दूरदर्शी का उपयोग हम लोग ज्यादातर जो है ना, खगोलीय दूरदर्शी, हम अपने आसपास क्या बोलते हैं, चंद्रमा, तारों, ग्रह आदि को देखने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? दूरदर्शी। ध्यान रखना, ज्यादातर किसको देखने के लिए? चंद्रमा हो गया, ग्रह हो गए, तारे हो गए, इनको देखने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं बच्चों? दूरदर्शी का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं बच्चों? दूरदर्शी का उपयोग करते हैं। ये तो आपको पता ही है। अब बच्चों, यहाँ पे एक टॉपिक आता है दृष्टिकोण। मैं आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था विजन एंगल। कोई भी वस्तु आंख पर जितना कोण बनाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? दृष्टिकोण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? दृष्टिकोण कहते हैं। सिंपल सा फंडा आपको ध्यान रखना है, एक सिंपल सी बात ध्यान रखनी है। जैसे ये एक वस्तु है और यहाँ पे अपने आंख, ये आंख के साथ जितना कोण बनाएगी उसको हम लोग क्या कहेंगे? दृष्टिकोण कहेंगे। और ये जितना बड़ा होगा वस्तु हमें उतनी स्पष्ट दिखाई देगी। देखो सिंपल सा है, ये आंख है, लेंस है, ये रेटिना है, ये एक वस्तु है, ये कोण कितना बना? अल्फा। यार ये इधर गई, ये इसका क्या बना? प्रतिबिंब बना रेटिना पे। अब ये प्रतिबिंब इसके आधार पे ये जितना बड़ा होगा प्रतिबिंब ऑटोमेटिकली क्या होगा? उतना ही बड़ा बनेगा। और सिंपल ध्यान रखना है, जितनी वस्तु नजदीक होगी उसका दृष्टिकोण उतना बड़ा होगा। वस्तु जैसे जैसे दूर जाएगी दृष्टिकोण क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। और दूर जाने पे सिंपल है ना, एक वस्तु पास में यहाँ पर है, ये इधर मैं आपको देखता हूँ, ये आपकी आंख है, एक वस्तु यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। इस बार ये कोण इतना, ये इतना और ये इतना। तो सिंपल सी बात है कि वस्तु जितना नजदीक होगी उसका दृष्टिकोण उतना ही क्या होगा? बड़ा होगा। इसी आधार पे हमारे दूरदर्शी में हम क्या करते हैं? वस्तु के प्रतिबिंब को क्या करते हैं? नजदीक बनाते हैं, जिससे दृष्टिकोण का मान बढ़ जाता है और वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इसको आप लोग एक बार इस परिभाषा को नोट कर लें, फिर मैं आगे बात करता हूँ। और एक और चीज बच्चों, दो प्रकार की दूरदर्शी आपके सिलेबस में। पहला है बच्चों अपवर्तक दूरदर्शी या अपवर्ती दूरदर्शी, और दूसरा है परावर्तक या परावर्ती दूरदर्शी। ठीक है बच्चों, यह दूरदर्शी किसके सिद्धांत पे काम करती है? यह दूरदर्शी बच्चों अपवर्तन के सिद्धांत पे कार्य करती है। किस पे कार्य करती है बच्चों? अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। किसके सिद्धांत पे काम करती है बच्चों? अपवर्तन के। और यह दूरदर्शी बच्चों परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। किसके सिद्धांत पर कार्य करती है बच्चों? परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है बच्चों। किसके सिद्धांत पे काम करती है बच्चों? परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करती है बच्चों। अब एक एक करके दोनों को पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग, वो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। ठीक है बच्चों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बात
ठीक है बच्चों, अभी हम बात करेंगे अपवर्ती दूरदर्शी के बारे में। किसके बारे में? अपवर्ती दूरदर्शी के बारे में हम लोग बात करेंगे बच्चों। हम लोग बात करेंगे बच्चों अपवर्ती दूरदर्शी। बच्चों इसमें एक अभिदर्शक लेंस होगा, नेत्रिका लेंस होगा, ध्यान रखना। बच्चों ये जो लेंस है वो कौन सा है बच्चों? अभिदर्शक लेंस। कौन सा लेंस? अभिदर्शक लेंस। इसकी फोकस दूरी है एफ ओ, ऑब्जर्व ये ओ, और दूसरा ये आई पीस, इसको बोलते हैं नेत्रिका। इसकी फोकस दूरी है एफ। बच्चों ध्यान रखना, अभिदृश्यक लेंस बड़ा क्यों होता है? क्योंकि वस्तु बहुत दूर है, तो उससे आने वाले सारे प्रकाश को, अगर लेंस छोटा होगा तो इतना प्रकाश इसमें प्रवेश करेगा, लेंस बड़ा है तो ज्यादा प्रकाश इसमें प्रवेश कर सके, इसलिए अभिदृश्यक लेंस क्या होता है? बड़ा होता है। ध्यान रखना, अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी अधिक, मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ, अभिदृश्यक लेंस अधिक फोकस दूरी वाला, अधिक फोकस दूरी व द्वारक वाला, व नेत्रिका लेंस कम फोकस दूरी वाला होता है। कम फोकस दूरी वाला होता है, ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, अभी हम इसको समझेंगे। ठीक है, ये एफ ओ और ये एफ, ये ओ और ये ई। अब क्या होगा बच्चों? अब वस्तु बहुत दूर है, अनंत से आ रही है, अनंत से जब भी आती है प्रतिबिंब का बनता है? एफ पे बनता है, ये एफ ओ। ठीक है, ये इसका सॉरी एफ, हाँ ये स्मॉल एफ ओ है, ये कैपिटल एफ ओ है, फोकस बिंदु। ठीक है, अब क्या होगा? ये वस्तु अनंत पे, बहुत बड़ी वस्तु है, प्रकाश किरणें आ रही है, ये प्रकाश किरण। अब बच्चों ध्यान रखना, अगर प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो तब तो फोकस बिंदु पे मिलती है, पर समांतर हो पर मुख्य अक्ष के समांतर ना हो तो फोकस तल पे कहीं ना कहीं मिलेगी। मान लो ये यहां मिल रही है, कहां मिली? इस फोकस तल पे कहीं ना कहीं मिली, और क्या बना? प्रतिबिंब बना ए डैश, और ये कहां बना? ये एफ ओ पे बना। आई बात समझ में? समझे ना मेरी बात? समांतर किरणें तो है पर वो मुख्य अक्ष के, मैंने आपको बताया था, अगर किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो तो फोकस पे मिलती है, अगर किरणें आपस में समांतर हो तो वो फोकस तल पे कहीं ना कहीं मिलती है। फोकस बिंदु है, इस फोकस तल पे कहीं ना कहीं मिलेगी, तो ये फोकस तल है, फोकस तल पे कहीं मिलेगी। अब इसको हम इस प्रकार एडजस्ट करते हैं कि एफ ई मेरा कहाँ आ जाता है? यहाँ पर, ये है एफ। अब क्या होगा? सिंपल है, यहाँ से एक किरण जाएगी ये, और एक किरण जाएगी ये कहाँ से जाएगी? ये भी फोकस बिंदु से जाएगी। दोनों क्या हो रही है? फैल रही है, दोनों को पीछे बढ़ाओ, ये क्या बन गया? ए डैश डबल डैश और ये डबल डैश। ठीक है ना, ये बन गया अंतिम बच्चों। ये इससे बहुत छोटा है, आप बोलोगे सर उससे बड़ा बन रहा है, उससे बड़ा नहीं बन रहा, छोटा बन रहा है, पर इस कंपेयर की तुलना में इसको क्या कर दिया? इसने उसको नजदीक लाया, इसने इसके प्रतिबिंब को और क्या कर दिया? बड़ा कर दिया। क्या कर दिया? बड़ा कर दिया। ये हमारा क्या बन गया? अंतिम प्रतिबिंब। क्या बन गया? अंतिम प्रतिबिंब बन गया। क्या लिखेंगे कि अभिदर्शक लेंस
अभिदर्शक लेंस द्वारा अनंत पर स्थित वस्तु का वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। उल्टा प्रतिबिंब A डैश B डैश बनाता है। A डैश B डैश नेत्रिका के लिए आभासी बिंब का कार्य करता है या बिंब का कार्य करता है। जिसका नेत्रिका अंतिम प्रतिबिंब A डबल डैश B डबल डैश बनाती है। A डबल डैश B डबल डैश बनाती है। ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, तो समझना इसको, और इसको मैं आगे पीछे एडजस्ट कर सकता हूँ, वो वाली बात नहीं, ध्यान रखना। ये जो होगा, ये जो है, ये इसके लिए क्या हो जाएगा, ये मेरा F है, और ये जो होगा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा UE। ठीक है बच्चों, तो ये आपको पता होना चाहिए। इस तरह से हमारा ये अंतिम प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो बच्चों एक बार आप इस डायग्राम को अच्छे से नोट कर लो और नीचे की 2-3 भाषाएं लिख लो। ध्यान रखना अभिदर्शक लेंस अधिक फोकस दूरी वाला और नेत्रिका लेंस कम फोकस दूरी वाला होता है। बच्चों इसका एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले अच्छे से। ओके बच्चों, अब बच्चों ध्यान रखना, दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता की बात करते हैं। दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता M, सूत्र होता है, ध्यान रखना, अंतिम प्रतिबिंब का अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बनने वाला कोण और बिंब द्वारा आंख पर बनने वाला कोण, बीटा बटा अल्फा। ये सूत्र है। वहां पर क्या होता था, बिंब नहीं होता था, वहां पर हम 25 सेंटीमीटर पर रख के देखते थे। यहाँ पे 25 पे नहीं है कि मून को, चंद्रमा को 25 सेंटीमीटर पे लाओ, ना 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 ना, यहाँ पर वस्तु जहां पर है उसके द्वारा आंख पर बनने वाला कोण, ये फॉर्मूला आपका है अंक। अब बच्चों देखो इस डायग्राम के अंदर देखो, ये अंतिम प्रतिबिंब है, यहाँ आंख है, तो ये कोण कितना हो गया, ये हो गया बीटा। अब बिंब है, यहां मान लो मैंने आंख रख दी, अब है ना, यहां मान लो आंख हो गई ना, ये तो इतनी बड़ी तो होती नहीं है ना, यहां अपनी मान लो हमने देख दिया आंख, तो ये आंख पे बनने वाला कोण कितना हो गया, अल्फा। ये अल्फा है तो ये भी कितना हो गया, अल्फा। समझ रहे मेरी बात? सॉरी, अल्फा का मतलब क्या है, इसको हटा दो, दूरदर्शी को हटा दो, खाली जो बिंब है, इस बिंब द्वारा सामान्य आंख पर कितना कोण बन रहा है, इसको हटा के यहाँ रख दी आंख, तो आंख पे कोण कितना बन रहा है, अल्फा, और प्रतिबिंब द्वारा आंख पर कितना कोण बन रहा है बच्चों, इसके द्वारा बन रहा है बीटा। कितना बन रहा है, बीटा बन रहा है। अब देखो अल्फा व बीटा बहुत छोटे, क्या है, बहुत छोटे, तो क्या लिख लिया, tan अल्फा बराबर किसके, अल्फा के। अब यहां से निकालो, क्या हो जाएगा, a डैश b डैश बटा fo, a डैश b डैश बटा और tan बीटा बराबर
क्या हो जाएगा, टेन बीटा सेम ए डैश बी डैश बटा यू ई, ए डैश बी डैश बटा, ठीक है। अतः m बराबर बीटा बटा अल्फा, बीटा कितना है, ए डैश बी डैश बटा यू अपॉन ए डैश बी डैश बटा एफ ओ। तो m बराबर क्या आ गया, एफ ओ अपॉन कितना आ गया, यू। बच्चों एक चिन्ह ध्यान रखना, नेगेटिव आएगा, क्यों, क्योंकि एफ ओ तो पॉजिटिव होगा, यू ही नेगेटिव, तो ध्यान रखना यहाँ पर नेगेटिव चिन्ह आता है, एक नेगेटिव साइन जरूर आएगा। और नेगेटिव साइन क्या बताता है बच्चों, ये ध्यान रखना, इधर देखो, ऋणात्मक चिन्ह दर्शाता है कि, ऋणात्मक चिन्ह दर्शाता है कि अंतिम प्रतिबिंब बिंब की तुलना में उल्टा बना है। सिंपल है, मैग्निफिकेशन। अब हम क्या करते हैं, वास्तव में जो दूरदर्शी होती है ना, उसमें हम एक और लेंस लगाते हैं जो इसको क्या कर देता है, सीधा कर देता है। पर अभी हमें उतना नहीं सोचना है, हमें अपनी बुक के हिसाब से नेगेटिव मान के चलना है। और एग्जाम में कभी कभी नेगेटिव ना भी हो, कुछ किताबें नेगेटिव लगाती, कुछ नहीं लगाती। वास्तव में उल्टा, अब देखो चांद है, गोल वस्तु को उल्टा करो, क्या कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना। तो दूर की वस्तुओं, गोल वस्तुओं को देखने के लिए, चांद तारे वगैरह देखने के लिए हमें इतना सोचना नहीं पड़ता। पर पृथ्वी पर स्थित अगर कोई वस्तु देखनी है तब इसमें एक और लेंस लगाना पड़ता है, क्यों, क्योंकि यह प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होता है, उल्टा प्राप्त होता है। कैसा प्राप्त होता है, उल्टा है। इसको सीधा करने के लिए हमें एक और लेंस लगाना पड़ता है, इसलिए हमें यहाँ फॉर्मूले में नेगेटिव लगाना पड़ेगा। मैंने आपको सूक्ष्मदर्शी में बताया था फॉर्मूले में नेगेटिव लगा के, तो इतना सोचना नहीं है। कुछ किताबों में नेगेटिव होता है, कुछ में नहीं होता। अपनी बोर्ड की बुक में है तो अपन को नेगेटिव मान के चलना है। और नेगेटिव क्यों है, सिंपल है, यहाँ से ये दूरी, इस लेंस के लिए दूरी क्या होगी, पॉजिटिव, इस लेंस के लिए दूरी क्या होगी, नेगेटिव होगी। ध्यान रखना, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। तो एक और चीज यहाँ पे नोट करो बच्चों, एग्जाम में पूछते हैं दूरदर्शी की लंबाई, लेंथ ऑफ दूरदर्शी की लंबाई, L बराबर क्या हो जाएगी, एफ ओ प्लस, ये इतना दूरदर्शी होगा ना, तो क्या होगा, एफ ओ प्लस यू ई, दोनों का क्या ले लो, मोड ले लो। क्योंकि लेंथ में तो हम नेगेटिव ले नहीं सकते, ऐसा थोड़ी एक जोड़ेंगे घटेंगे, वो तो खाली हमारे लेंस की चिन्ह परिपाटी है। यहाँ पे दोनों को जोड़ के कर सकते हो। तो एक फॉर्मूला ये और एक वो, तो ध्यान रखना बच्चों, ये फॉर्मूला आप लोगों को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके बच्चों, अब अगले लेक्चर के अंदर हम इसको टॉपिक को, इसकी कुछ बातें उसको लेके और नेक्स्ट टॉपिक को लेके पूरा करेंगे दूरदर्शी। और फिर एक और टॉपिक है मानव आंख, चैप्टर बहुत बड़ा है बच्चों, क्या करें, ये पूरा ही होने वाला है। फिर हम इसका सेकंड पार्ट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से बहुत सारे क्वेश्चन इस चैप्टर में से आते हैं, इसलिए मैं इसको बहुत लंबा लिया है और आराम से छोटे छोटे लेक्चर के साथ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच बच्चों, आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में और हम बातें करेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों।